वार पलटवार का दौर तेज हो गया है। बीजेपी की ओर से पीएम मोदी ने मोर्चा संभाल रखा है, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी पलटवार करने में पीछे नहीं है। पीएम मोदी ने दिल्ली के जापानी पार्क में परिवर्तन रैली के दौरान एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार पर जोरदार हमला बोला। पीएम मोदी ने दिल्ली की आप सरकार को आपदा की सरकार बताया। पीएम मोदी ने कहा, आपदा की सरकार ने दिल्ली के 10 साल बर्बाद कर दिए। दिल्ली में सिर्फ बीजेपी ही विकास कर सकती है। करप्शन से लेकर झूठ तक के मुद्दे पर पीएम मोदी ने आपको जमकर घेरा, तो वहीं केजरीवाल भी पलटवार करने में पीछे नहीं रहे। केजरीवाल ने कहा कि आपकी सरकार ने पिछले 10 सालों में दिल्ली वालों के लिए काम किया। केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार सिर्फ काम करती है, जबकि बीजेपी सिर्फ नेताओं को जेल भेजती है। केजरीवाल ये भी कहने से पीछे नहीं रहे कि पीएम मोदी ने दिल्ली के लोगों का अपमान किया है, जनता उसका जवाब देगी। उधर पोस्टर के जरिए भी दोनों दलों के बीच पोस्टर वॉर जारी है। तो देश का सवाल में आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं पीएम मोदी और अरविंद केजरीवाल के बीच ये जुबानी जंग। बीते 10 साल में दिल्ली ने जिस तरह की राज्य सरकार देखी है, वो किसी आपदा से कम नहीं है। ये एहसास आज दिल्ली वालों को अच्छे से हो चुका है। इसलिए अब दिल्ली में है एक ही आवाज गूंज रही है, और इसलिए दिल्ली में एक ही आवाज गूंज रही है, आपदा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। आपदा नहीं सहेंगे, आपदा नहीं सहेंगे। पिछले 10 साल का हमारा आम आदमी पार्टी की सरकार का सफर यही दिखाता है कि दिल्ली के कामों को हमने, दिल्ली के लोगों के हितों को, दिल्ली के लोगों के विकास को हमने बाकी सारी चीजों से ऊपर रखा है, अपने से ऊपर रखा है। ये जो भारतीय जनता पार्टी की जितनी डबल इंजन की सरकारें हैं पूरे देश के अंदर, कहीं डबल इंजन की सरकारें उठा लो, आम आदमी पार्टी की सरकार के काम और उस कामों की स्पीड बाकी सारी सरकारों से दुगनी तिगुनी ज्यादा है। आज प्रधानमंत्री जी 38 मिनट बोले और 38 मिनट में से लगभग 29 मिनट वो दिल्ली के लोगों को, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गालियां देके गए हैं। चुन चुन के गालियां दे रहे थे, मैं देख रहा था, बहुत बुरा लग रहा था मेरे को। प्रधानमंत्री जी से इस तरह के, प्रधानमंत्री जी से लोग उम्मीद करते हैं एक विजन देंगे देश के लिए, एक विजन देंगे दिल्ली के लिए, एक बड़ा काम देंगे, लेकिन वो बस केवल गाली। मैं उन गालियों में नहीं जाना चाहता। तो देश का सवाल में आज सवाल यही है कि अरविंद केजरीवाल की मुफ्त योजनाओं पर क्या भारी पड़ेगा पीएम का ये आपदा वाला दाव। आप कोट अनकोट दा आपदा को उन्होंने आप से जोड़ा है, और ये पहले भी उन्होंने कहा आपदा वाला दाव। तो क्या जो अब तक अरविंद केजरीवाल मुफ्त योजनाओं का ऐलान कर रहे थे, महिला सम्मान योजना हो, संजीवनी योजना हो, इन योजनाओं पर क्या ये आपदा वाला दांव भारी पड़ेगा? क्या दिल्ली की चुनावी लड़ाई में करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा है? करप्शन के मुद्दों पर आम आदमी पार्टी के पास क्या जवाब है? केजरीवाल के खिलाफ क्या दिल्ली में बीजेपी के पास चेहरा नहीं है? क्योंकि आम आदमी पार्टी कह रही है, साहब बताइए दूल्हा कौन है आपके? और इन सब के बीच सवाल कांग्रेस को लेकर भी कि दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी की जुबानी लड़ाई में कांग्रेस कहां है। तो आज इन्हीं सवालों पर बहस की शुरुआत करेंगे। जो पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा दें। शुभेंदु शेखर अवस्थी हैं बीजेपी प्रवक्ता, रितु चौधरी हैं कांग्रेस प्रवक्ता, संजीव नासियार हैं आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, रमेश ठाकुर हैं वरिष्ठ पत्रकार। शुरुआत संजीव जी आपसे ही करूंगा। आप आपदा में बदल गई, अब इस आपदा का जवाब क्या है? सुमित जी, देश के प्रधानमंत्री को आपदा भाजपा में नजर आ रही। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश में, इनके दिल्ली प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं वो चुनाव लड़ने से भाग गए और पूरी तरीके से विजन लेस भाजपा है।
भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश का आप जितना भी प्रचार देखेंगे टोटल नेगेटिव प्रचार है। अरविंद केजरीवाल जी को गाली देने के वजह अलावा इनके पास कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है। मैं जानना चाहता हूं, देश के 20 प्रदेशों में इनकी सरकार है, क्या इन्होंने किसी भी प्रदेश में चुनाव लड़ते हुए ऐसा नेगेटिव कैंपेन किया? हर जगह ये अपनी प्लानिंग और विजन लेकर आते थे, लेकिन दिल्ली में क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के सामने ये धाराशायी हो चुके हैं। अरविंद केजरीवाल जी की वो राजनीति है जो इस देश में आम आदमी को, आम जन को पसंद आ रही है। आम जन को क्या चाहिए? गरीब के बच्चे को शिक्षा चाहिए, गरीब को अच्छा इलाज चाहिए, गरीब को बिजली पानी सस्ती चाहिए, गरीब को अच्छी स्वस्थ यात्रा चाहिए। और मैं तो आपके माध्यम से एक बधाई जरूर देना चाहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री जी ने और दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री आतिशी जी ने जो 3 उद्घाटन किए हैं, वो तीनों उद्घाटन ज्वाइंट वेंचर की देन है। आम आदमी पार्टी पे ये गाली देते हैं, आम आदमी पार्टी पे ये आरोप लगाते हैं कि आम आदमी पार्टी इनसे लड़ती है। आम आदमी पार्टी दिल्ली वालों के लिए लड़ती है और उस लड़ाई का ये नतीजा है कि आज 250 किलोमीटर हमारे रिजीम में जो मेट्रो का एक्सटेंशन हुआ है और आज वो 3 उद्घाटन जो हुए हैं जिसमें देश के प्रधानमंत्री जी के साथ आज दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री आतिशी जी भी थी, तो हम लोग पॉजिटिव राजनीति कर रहे हैं, हम क्रिएटिव राजनीति कर रहे हैं और हम लोग दिल्ली की जनता के बीच में अपने किए हुए आप भी काम तो के कहते बल हैं पे कुछ भी काम नहीं होता है, तो आप भी कहते हैं साहब बीजेपी वाले अड़ंगा लगा रहे हैं, केंद्र पैसा नहीं जी, दे जी। रहा है। मैं आता हूं दोबारा, सबके पास से जाऊंगा, एक एक रिएक्शन लूंगा। शुभेंदु शेखर अवस्थी, आपदा और क्या ये मुफ्त योजनाओं की लड़ाई है? अब वो कह रहे हैं कि साहब हम तो शिक्षा स्वास्थ्य पर खर्च कर रहे हैं, हम मुफ्त योजनाएं ला रहे हैं, तो आप आपदा का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, कई बार हमको बहुत शर्म लगती है कि किस विषयों पर ये बात करते थे और किस विषयों पर ये चले आए। ये कहते थे हम शिक्षा पे बात करते हैं। संजीव नरसिंह साहब को खुद मालूम है कि दिल्ली में 500 स्कूल बनाने थे, 5 भी नए स्कूल नहीं बने। 82% स्कूलों में साइंस और मैथ्स नहीं है नसीर साहब। जब आप नरेला से चलेंगे तो वहां से लेके रोहिणी तक आने में 1.5 घंटा लगता है और यहां तक बच्चे कैसे आएंगे, क्योंकि वहां पे साइंस और मैथ्स नहीं है। नसीर साहब, हमको ये भी बताने में बड़ा शर्म आ रही है कि लगभग 78% स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है और 68% स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल नहीं है। और ये भी बताने में शर्म आ रही है नसीर साहब, यदि शिक्षा की ही बात करें तो 65,000 जो टीचर होने चाहिए उसमें से 19,000 टीचर नहीं है और 9th में एक साल 1 लाख बच्चा फेल हो जाता है। यदि ये एजुकेशन मॉडल है तो हमको शर्म आती है कि ये कोई एजुकेशन मॉडल होगा। हेल्थ मॉडल में एलएनजेपी में एक महिला गई, उसके पेट में गर्भ था, गर्भ में बच्चा था, एमआरआई और सीटी स्कैन कुछ करवाना चाहती थी, 2028 की डेट मिली। शर्म नहीं आती नसीर साहब आप लोगों को, आप लोगों के सरकारी हॉस्पिटल को, कि 4 साल बाद वो अपना गर्भ का टेस्ट कराएंगे? बीच में नहीं बोलिए, आपके बीच में नहीं बोला था नसीर साहब। आपका समय देंगे, ये पूरा समय देंगे आपको, तो शर्म आपको इस बात की भी आनी चाहिए। बार मेरा नाम लेके बात कर रहे हैं ना, तो उसका रिप्लाई भी समय देंगे, समय देंगे, समय बिल्कुल दिया जाएगा आपको। शर्म इस बात को भी आपको आनी चाहिए कि दिल्ली के अंदर टूटे रोड, पोल्यूशन, यमुना नदी, आपको नहीं शर्म आती और कहते हैं ये आपदा नहीं। पानी बरस जाए तो दिल्ली बह जाती है, बच्चे मर जाते हैं। ठीक है शुभेंदु जी, मैं आता हूं दोबारा आपके पास, लेकिन इन्हीं आपदाओं का जिक्र पिछले चुनाव में भी किया, लेकिन खारिज कर दिया गया, जनता ने खारिज कर दिया, आम आदमी पार्टी को चुना। बहुत बड़ा बहुरूपिया जो ढीली पैंट नीली शर्ट रेनॉल्ड का पेन लगा के घिसी हुई सैंडल पहन के आता है और जनता से कहता है कि हम भ्रष्टाचार मिटाने आए। ऐसा व्यक्ति जिसने भ्रष्टाचार मिटाने की बात कही, 2020 में भी तो आप इन्हीं आपदाओं का, इन्हीं चीजों का जिक्र करके गए थे। तब तक अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी नहीं हुए थे। अच्छा। उन्होंने एक के साथ एक कमीशन नहीं खाया था। अच्छा। उन्होंने शीश महल नहीं बनाया था। उनका सही रूप तो ये पिछले 5 साल में आया, जब देश के अंदर कोरोना था दिल्ली में, तब वो अपना। लेकिन वो कह रहे हैं आपका दूल्हा कहाँ है? दूल्हा है कि दुल्हन है ये बता दें। दूल्हा तो आ नहीं सकता क्योंकि कोर्ट से ऑर्डर नहीं है, दुल्हन ही आनी है, पर जबरदस्ती अपने ऊपर
वो पगड़ी पहने घूम रहे हैं कि मैं ही दूल्हा हूं, मैं ही दूल्हा हूं। नहीं, लेकिन कोर्ट वो का आपके लिए ऑर्डर है। पूछ रहे हैं कि आपका दूल्हा कहाँ है? हमारा दूल्हा कमल इनके है। पास कोई दूल्हा नहीं है। हमारा दूल्हा कमल है और हमने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में सरकार जीतने के बाद फिर सरकार बनाई है, अपने दूल्हे का नाम बताइए। चलिए दूल्हा ऋतु के चौधरी जी, अब ये दूल्हा इधर या दुल्हन इधर या जो भी खोज हो रही है, इन सब के बीच कांग्रेस क्या बाराती में शामिल है? ऋतु जी। जी, माफ कीजिएगा, मुझे लगा आप उनसे बात कर रहे हैं। जी जी, मैं देखिए, हम बाराती में शामिल नहीं है, बाकायदा हम जो है पूरी हम तन मन से अपना जो है पूरे चुनाव